शीलवन नाम के एक जंगल में कमला ताई अपने पति, बेटे और बहू गोरी कौवी के साथ रहती थी। कमला ताई के बेटे जग्गू का शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। गोरी कौवी अपने सास ससुर और पति जग्गू का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसले का सारा काम करती, पर बेचारी थक भी जाती थी, फिर भी काम करती। बहू, अरे ओ बहू, आज खाने में मेथी आलू बना लेना। बड़े दिन से तेरे ससुर जी को मेथी आलू खाने का बड़ा मन था। जी माँ जी। कौवी फिर से घोंसले के काम में लग जाती है। ये काम खत्म करते करते शाम हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी को मेथी साफ करने के लिए दे देती हूँ। गोरी कौवी कमला ताई को मेथी साफ करने के लिए देती है। माँ जी, ये लो, आप जब तक बैठी हो इस मेथी को साफ कर दो। ठीक है बहू, तुम इसे रख दो, मैं साफ कर दूंगी। गोरी कौवी मेथी टेबल पे रख के चली जाती है और इधर कमला ताई पड़ोस में बात करने चली जाती है। गोरी कौवी जब शाम को काम खत्म करके आती है तो देखती है मेथी वैसा का वैसा टेबल पे पड़ा हुआ है। जी, ये क्या, आपने मेथी अभी तक साफ ही नहीं किया? अरे बहू, मैं भूल गई थी, बूढ़ी हो रही हूँ ना, ध्यान ही नहीं रहता। क्या करूँ मैं इस भूलने की बीमारी का। गोरी कौवी बेचारी बिना कुछ बोले मेथी लेकर चली जाती है। फिर एक दिन गोरी कौवी कमला ताई को मटर छीलने के लिए देती है। माँ जी, आज रात को खाने में मटर कचौड़ियाँ बनाएंगे, आप मटर छील देना। ठीक है बहू, तुम इस मटर को यहाँ रख दो, मैं बाद में छील दूंगी। गोरी कौवी मटर वहाँ रखकर चली जाती है। हाय हाय, मेरी कमर का दर्द पता नहीं कब जाएगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। और कमला ताई फिर से खर्राटे लेने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई है। गोरी कौवी जब मटर लेने वापस आती है तो देखती है मटर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। यह देखकर गोरी कौवी मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। माँ जी, आपने मटर नहीं छिले, खाना बनाने का समय भी हो गया है, अब तो आज बहुत लेट हो जाएगा। अरे बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा और कब मेरी आंखें लग गई और शाम हो गया। बूढ़ी हो रही हूँ ना, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। कमला ताई का हर बार का बस यही डायलॉग था, बूढ़ी हो रही हूँ ना। यह सुन सुनकर गोरी कौवी इरिटेट हो चुकी थी और एक दिन अपने सास को सबक सिखाने का सोचती है। अब इस बुढ़िया का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, यह ऐसे नहीं सुधरेगी। अगले दिन कमला ताई, अरे बहू, खाना दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी हुई है। गोरी कौवी कमला ताई को खाना लाकर दे देती है, पर सब्जी में हर रोज से 2 गुना नमक डाल के दे देती है। कमला ताई जब खाना चखती है, ओहो, ये क्या है, थू 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 थू, इतनी कड़वी सब्जी। बहू, तूने नमक का पूरा डब्बे डाल दिए थे क्या? मुझसे तो खाया भी नहीं जाता है। और फिर शुरू होता है गोरी कौवी का नया ड्रामा, जिसका कमला ताई को भी उम्मीद नहीं थी। माँ जी, अब क्या करूँ, अब मुझे भी ध्यान नहीं रहता, लगता है मुझे भी आपके जैसे ही बीमारियां हो रही है, मैं तो सब कुछ भूल रही हूँ। माँ जी, आज मैंने जब कपड़े प्रेस करने गई उनका, तो प्रेस ही चालू छोड़ दी, सारा का सारा कपड़ा जल गया। माँ जी। कमला ताई उस दिन तो बेचारी चुप रह जाती है, जैसे तैसे ऐसी खाना खाकर भूखे ही रह जाती है। फिर एक दिन कमला ताई, अरे बहू, मैंने जो अलमीरे में पैसे रखे थे वो कहाँ गए? बुलबुल चिड़िया मांगने आया है, उसे पैसे वापस करना है।
माँ जी, वो तो मैंने चिल दादा को दे दिए। वे सुबह सुबह पैसे मांगने आए थे और उन्होंने कहा था तेरी सास ने मेरे से उधार लिए हैं। यह सुनकर कमला ताई अपने माथे पीट लेती है और वह समझ जाती है कि उसके दाव उसी पे भारी पड़ रही है। बहू, मैं समझ गई हूँ। घर में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू, अब से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप समझ गई, यही काफी है मेरे लिए।